हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पाइथन कास्टिंग के बारे में जान लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। पाइथन स्ट्रिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो है इसलिए। चलिए वीएस कोड में चलते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और tube7.py। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन स्ट्रिंग्स। ओके, सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है? कोई भी वैल्यू जिसे हम कोटेशंस के अंदर या फिर कोड्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, राइट। तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और इसे मैं एक सिंगल कोड के अंदर मैं लिख देता हूँ पाइथन। ओके, एंड इसी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट x। ओके, अगर मैं इसे रन कर दूँ, सेव करके मैं अगर इसे रन कर दूँ, रन कोड। ओके, तो मुझे मेरा जो x का वैल्यू मिलेगा वो है पाइथन, राइट। इतना याद रखो, जो भी वैल्यू कोड्स के अंदर रिप्रेजेंटेड रहती है उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। डजंट मैटर वो सिंगल कोट में है या फिर डबल कोट में। द ओनली थिंग दैट मैटर इज वो एक कोड के अंदर प्रोवाइडेड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं और एक बता देता हूँ, y वेरिएबल को अगर हम डबल कोट्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ मैं पाइथन इज ऑसम। ओके, एंड मैं y को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट y। ओके, फिर रन कर दूँ तो देखो मुझे वैल्यू मिला, राइट, पाइथन इज ऑसम। अब पहला सवाल ये आता है कि किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी भी वेरिएबल के साथ कैसे असाइन करें, राइट। तो इसमें असाइन करने से कोई चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। तो हम फॉर एग्जांपल मैं x ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू, मुझे जो कुछ भी असाइन करना है, कोई भी वैल्यू असाइन करने है, मुझे सिर्फ उसे कोड में डालना है, राइट। मैं इधर सिंगल कोड का यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख देता हूँ मैंगो। ओके, एंड इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x। ओके, तो देखो मुझे मेरा जो वेरिएबल था वो मिल गया, मैंने मेरे वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ असाइन कर दिया, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहिए, राइट। मुझे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ p एंड मैं चाहता हूँ इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड करूँ। तो मुझे या तो सिंगल कोड या फिर डबल कोड, इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है एंड उसे 3 बार मुझे यूज करना है। मीन्स सिंगल कोड को अगर मैं 3 बार यूज करूँ तो देखो मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पाइथन इज कूल। ओके, एंड इसी चीज को मैं प्रिंट कर लूँ, प्रिंट b। ओके, तो देखो ये रन हो जाएगा। डजंट मैटर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हो। द ओनली थिंग मैटर दैट उसे कोटेशंस में ऐड करो। अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग है तो उसे सिंगल या फिर डबल कोटेशंस में रख दो। इफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो किसी भी कोड को 3 बार मतलब फॉर एग्जांपल 3 सिंगल कोट्स ऐड कर दो, फिर 3 डबल कोट्स ऐड कर दो। ओके, उसके बाद है हमारा स्ट्रिंग्स आर अरेज। तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेजेस में, किसी भी और लैंग्वेजेस की तरह पाइथन लैंग्वेज भी बिट्स ऑफ अरेज है, राइट, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स को। अब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे c एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके, एंड इससे मैं लिख देता हूँ गोट। ओके, तो जो गोट ये वैल्यू है इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स है, GOAT। ओके,
एंड इफ अगर मैं इन्हें असाइन कर दूं नंबर्स के साथ, तो मैं इसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दे दूंगा, फ्रॉम 0 to 3। मीन्स अगर हमारा G 0 है तो O हमारा 1 है, A हमारा 2 है एंड T हमारा 3 है। ओके, तो इसे हम यूनिकोड कैरेक्टर कहते हैं। अब पाइथन में कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं रहता, इसमें हर सिंगल कैरेक्टर एक सिंपल स्ट्रिंग रहता है विद द लेंथ ऑफ 1। मीन्स ये हर एक वर्ड एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा एंड उसका हर एक कैरेक्टर का जो लेंथ है वो 1 रहेगा। मीन्स अगर मेरा G 0 है तो मेरा O 1 रहेगा, फिर A 2 रहेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका लेंथ फाइंड करना चाहूँ, राइट, मैं अगर मेरे इस वैल्यू का, इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ? तो मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे करना है प्रिंट लेंथ ऑफ मेरा वेरिएबल जो भी रहेगा C। ओके, इससे मैं रन कर देता हूँ तो देखो मुझे 4 मिलेगा। ओके, फ्रॉम 0 to 3। ओके, मेरा पूरा लेंथ रहेगा वेरिएबल का 4। ओके, एंड फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है। मीन्स मुझे सेकेंड कैरेक्टर को, ओके, सेकेंड कैरेक्टर मैं चाहता हूँ जो मेरा सेकेंड कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग का, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट C जो मेरा वेरिएबल है, राइट, C में का मैं सेकेंड कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ। मेरा सेकेंड कैरेक्टर क्या है? अगर इसे मैं रन कर दूं तो मुझे बताएगा मेरा सेकेंड कैरेक्टर A है, राइट। इससे ही हम स्ट्रिंग्स, यही रहता है हमारा स्ट्रिंग्स जो हमारे अरेज है। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले स्ट्रिंग्स अरे। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू या फिर स्पेसिफिक मेरा जो स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ मेरे स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक नए लाइन में, हर कैरेक्टर एक नए लाइन में रिप्रेजेंट हो आउटपुट के। तो वो मैं कैसे करूँ? तो उसे हम लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। p हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड इससे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग लिख देते हैं लेमन। ओके, ये हमारा ओके, ये हमारा एक स्ट्रिंग है लेमन। ओके, मैं चाहता हूँ इन्हें मैं लूप करूँ, इन लेटर्स को मैं लूप करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ फॉर, ओके, फॉर b, मैं इसे हटा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर b इन जो भी मेरा स्ट्रिंग है लेमन। ओके, इसके बाद मैं एक कोलन प्रोवाइड करूँगा एंड फिर मैं लिखूंगा प्रिंट b। अब ये क्या करेगा, मेरा जो भी मेरा स्ट्रिंग है उससे उसके हर लेटर के बाद वो लूप डाउन करके मुझे एक देखो मैं अगर इसे रन कर देता हूँ तो मुझे हर एक लेटर एक नए लाइन से दिखेगा। ओके, लेमन। ओके, सो मैं और एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर C in कैरेट। ओके, एंड मैं लिखूंगा प्रिंट C। तो ये क्या करेगा, ये मेरे कैरेट में से हर कैरेक्टर को एक नए लाइन में लूप डाउन करते रहेगा। ओके, मैंने आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बता दी है। मीन्स अगर मुझे मेरे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो जानना हो तो मैं उसे कैसे जान सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, x is equals to apples. Okay, so
प्रिंट, इसका लेंथ फाइंड करना है तो मैं प्रिंट के अंदर लेंथ प्रोवाइड कर देता हूँ, और लेंथ कौन सा चाहता हूँ मैं, लेंथ कौन सा चाहता हूँ मैं, x का। तो इसे मैं रन कर देता हूँ। देखो मुझे 6 कैरेक्टर्स है। ओके, उसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है मेरा स्पेसिफिक फ्रेज या फिर कैरेक्टर मेरे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है क्या नहीं, तो उसे फाइंड करने के लिए हम इन इस कीवर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक स्ट्रिंग। ओके, चेक स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे a is equals to Batman is awesome superhero, ऐसा लिख देता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ मेरा awesome ये जो लेटर है ये, ओके, ये जो वर्ड है ये वर्ड इस सेंटेंस में है या नहीं मैं चेक करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करना चाहता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंट ऑसम, ऑसम को मैं कोटेशंस के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड फिर मैं लिखता हूँ ऑसम इन जो भी मेरा वेरिएबल रहेगा ए। ओके ओके, अगर मैं इसे रन कर दूं तो ये मुझे वैल्यू बताएगा ट्रू या फॉल्स। इफ ट्रू है मीन्स वो प्रेजेंट है, इफ अगर वो फॉल्स आता था तो मीन्स वो अवेलेबल नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन की जगह पे मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट फुल इन ए, एंड अगर मैं इसे रन कर दूं तो मुझे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि फुल करके कोई फ्रेज मेरे इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। ओके, इसी तरह अगर मुझे चेक करना हो कोई वर्ड उस फ्रेज में अवेलेबल है या नहीं, कोई कैरेक्टर उस फ्रेज में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसे चेक कैसे करूं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक इफ नॉट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, और मैं लिख देता हूँ सुपरमैन एंड बैटमैन आर बडीज। ओके, एंड मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ है मैं चाहता हूँ वंडर वुमन इस बी वेरिएबल में प्रेजेंट है या नहीं मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोटेशंस प्रोवाइड कर देता हूँ वंडर वुमन। ओके, इसके बाद लिख देता हूँ इफ नॉट या फिर नॉट इन बी। ओके, मतलब मैं कहना चाहता हूँ वंडर वुमन ये मेरे बी वेरिएबल के अंदर नहीं है। ओके, तो अगर मैं इसे रन कर दूं तो ये मुझे ट्रू वैल्यू थ्रो करेगा। ओके, तो अगर मैं यही लिखूं प्रिंट, ओके, प्रिंट सुपरमैन, ओके, सुपरमैन नॉट इन बी, तो ये मुझे फॉल्स थ्रो करेगा। देखो क्यों? क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी उस वेरिएबल में है। ओके, इसने मुझे फॉल्स थ्रो किया। तो इफ एंड इफ नॉट क्या है आप सब समझ गए रहेंगे। ओके, सो इसके बाद अब मैं आपको किसी भी स्ट्रिंग को, राइट, स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो सबसे पहले स्लाइसिंग का मतलब समझ लेते हैं। स्लाइसिंग का मतलब किसी भी रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करना या फिर वो आपको आपके आउटपुट में रिटर्न थ्रो करें, उससे हम स्लाइसिंग कहते हैं। और उसके लिए हम एक स्लाइस सिंटेक्स की यूज करते हैं। स्लाइस सिंटेक्स को यूज करने के लिए हमें एक स्टार्ट इंडेक्स एंड एक एंड इंडेक्स स्पेसिफाई करना रहता है, और उन्हें सेपरेट करते हैं हम कोलन के थ्रू। ओके, तो मैं बिना और कोई देरी से मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बी एक वेरिएबल है। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो इंडिया। ओके, हेलो इंडिया, एंड मैं चाहता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक यूनिकोड कैरेक्टर के साथ अवेलेबल रहती है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूं तो मेरा h 0 है एंड मेरा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो 11 है, राइट। एंड मैं चाहता हूँ मेरे 0 से लेके मेरे 11 कैरेक्टर के जितने भी कैरेक्टर्स है
उन्हें प्रिंट करूँ। तो राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। अब मैं इसे स्लाइस कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा वेरिएबल रहेगा पहले उसे लिखूँगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करूँगा स्लाइसिंग के वक्त। उसके बाद मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स जो मेरा h है उसका कैरेक्टर लिखूँगा, यूनिकोड कैरेक्टर जो है 0। उसके बाद उसे सेपरेट करूँगा कोलन के साथ, ओके। एंड जो मेरा एंडिंग इंडेक्स है 11 उसे लिखूँगा, ओके। अब बेसिकली ये क्या बताता है, जो भी मेरा जो भी कैरेक्टर्स इसके बीच में अवेलेबल है वो सारे के सारे प्रिंट हो गए फ्रॉम 0 to 11। इसमें 0 इंक्लूसिव रहेगा एंड 11 एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव मीन्स जो 0 रहेगा वो उसे प्रिंट करेगा, बट जो 11 रहेगा वो उसे एलिमिनेट करेगा, मीन्स उसे प्रिंट नहीं करेगा। अब वो कैसे, वो देख लो आप। इसे मैं रन कर देता हूँ तो देखो मुझे हेलो इंडिया करके आउटपुट आया है, बट जो मेरा 11th कैरेक्टर जो एक्सक्लेमेशन मार्क था उसको उसने एलिमिनेट कर दिया, राइट। इसे कहते हैं हम लोग स्लाइसिंग, ओके। अब मुझे अगर मेरे स्टार्ट से मुझे स्लाइस करना हो तो मैं उसे कैसे करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट, ओके। स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट एंड मैं सेम कैरेक्टर्स यूज करता हूँ, बी इज इक्वल्स टू हेलो इंडिया, ओके, हेलो इंडिया, ओके। एंड मैं चाहता हूँ मेरे मेरा जो सेकंड वेरिएबल है, राइट, सेकंड कैरेक्टर से लेके मेरा जो एंड कैरेक्टर है, सॉरी, मैं चाहता हूँ मेरे 0 कैरेक्टर से लेके 5th कैरेक्टर के जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ओके। फिर जो मेरा वेरिएबल रहेगा एक जो भी है बी, उसके अंदर जो मैं स्लाइसिंग करना चाहता हूँ फ्रॉम 0 to 7, ओके। मीन्स मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा एंड जो मेरा एंडिंग इंडेक्स है वो 7 पे खत्म हो जाएगा। बट मुझे अगर स्टार्ट से स्लाइस करना है तो मैं जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसे ब्लैंक रख सकता हूँ। मेरा पाइथन इतना समझदार है, वो इस ब्लैंक वैल्यू को समझेगा एंड वो उस हिसाब से मुझे आउटपुट थ्रो करेगा। इफ अगर मैं इसे रन कर दूं, देख मुझे हेलो आई, ओके। जो मेरा 7th कैरेक्टर एन था उसने उसको एलिमिनेट कर दिया, ओके। उसी तरह अगर मुझे मुझे स्लाइस करना है एंड से, ओके, तो मैं उसे कैसे करूँ, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइस टू द एंड, ओके। तो मैं सेम इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पहले कॉपी पेस्ट एंड मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ मेरे सेकंड कैरेक्टर से, मीन्स मैं यहाँ पे मेरा वेरिएबल लिख लेता हूँ, ओके। मेरे सेकंड कैरेक्टर जो है, मेरा सेकंड कैरेक्टर से लेके मेरा जो एंड कैरेक्टर है वहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स है उन सभी कैरेक्टर को प्रिंट करो। इसलिए मैंने जो एंड इंडेक्स है उसे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब अगर मैं इसे रन कर दूँ तो मुझे मेरा सेकंड कैरेक्टर जो है रहेगा एल से लेके मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क पे जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे वो प्रिंट करके दे देगा। अब ये जितना भी पार्ट था वो था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मीन्स हमने जो भी हमारा शुरुआत था लेफ्ट उसको हमने 0 एज इन 0 कंसिडर करके हमने आगे के नंबर्स या फिर आगे के कैरेक्टर्स असाइन किए थे। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या रहता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग राइट से काउंट करते हैं, बट यहाँ पे हम राइट कैरेक्टर को 0 असाइन नहीं करते, हम -1 असाइन करते हैं। अब ये कैसा रहता है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड मैं सेम इसे यूज करता हूँ, हेलो वर्ल्ड को, हेलो इंडिया को यूज करता हूँ एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ, ओके। प्रिंट जो भी मेरा वेरिएबल है बी एंड इसके अंदर अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग प्रोवाइड करूँगा। मीन्स अगर ये मेरा -1 है, अगर मेरा एक्सक्लेमेशन अगर -1 रहा, राइट, तो मेरा एज जो है, राइट, वो -11 रहेगा, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम -2 to -10, ओके।
अगर मैं इसे रन कर दूँ तो देखो मुझे जितने भी कैरेक्टर्स है फ्रॉम -2 से लेके आगे तक वो सब मिले, राइट। ओके सॉरी मैंने शायद से उल्टा लिख दिया है। मुझे -10 से लेके -2 अगर लिख दूँ, इसे रन कर दूँ, देखो तो फ्रॉम -2 मेरा जो ए था वहाँ से लेके जो भी मेरा 11th वर्ड था 10th वर्ड था वहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे आ गए। आई होप आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में भी समझ में आ गया रहेगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग को कैसे मॉडिफाई करें। अब मॉडिफाई बेसिकली देखो बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स रहते हैं जिसमें आप स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडिफाई स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल था उसे मैं ले लेता हूँ एंड मैं चाहता हूँ जो भी मेरा स्ट्रिंग है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट, फिर जो भी मेरा वेरिएबल है बी एंड उसके बाद डॉट अपर, इसे यूज करूँगा मैं। ओके, अब क्या होगा, मेरे सारे के सारे कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग में वो सारे के सारे अपर केस में आएंगे। हेलो इंडिया देखो सारे के सारे कैपिटल में आ गए। इस तरह एक लोअर केस भी रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपर केस। इस तरह अगर मैं मेरे सारे कैरेक्टर लोअर केस में चाहूँ तो वो भी मुझे मिल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे उसे भी मुझे प्रिंट मेरा वेरिएबल बी डॉट लोअर, ओके लोअर ब्रैकेट। ओके, एंड अगर मैं इसे रन कर दूं तो मुझे जितने भी कैरेक्टर है सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में मिलेंगे। ओके, ये था अपर केस एंड लोअर केस। इसके बाद आता है हमारा रिमूव वाइट स्पेसेस। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव वाइट स्पेसेस। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये जो स्ट्रिंग है, मैं अगर इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड कर दूँ, मैंने मेरे कोट्स के बाद कोटेशंस के बाद मैंने कुछ स्पेसेस दिए, राइट, और कोटेशन एंड होने के पहले मैंने कुछ स्पेसेस प्रोवाइड किए। फॉर एग्जांपल मैं वो एडिशनल स्पेसेस निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट बिल्ट इन स्टेटमेंट है। तो मैं प्रिंट जो भी मेरा वेरिएबल रहेगा मैं वो उस वेरिएबल को लिखूंगा, फिर डॉट स्ट्रिप करके मैं यूज करूँगा स्ट्रिप ब्रैकेट एंड फिर से रन करूँगा। तो मेरे जितने भी एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ को रिप्लेस करना है, किसी भी लेटर को अगर रिप्लेस करना है मेरे स्ट्रिंग में, तो उसे भी कर सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्लेस स्ट्रिंग। ओके, रिप्लेस स्ट्रिंग मैं यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल है, मेरा वेरिएबल को मैंने जो स्ट्रिंग असाइन की है हेलो इंडिया, मैं चाहता हूँ मेरा हेलो में का एच रिप्लेस होके जे बन जाए। ओके, जेलो इंडिया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, इसके बाद मेरा जो वेरिएबल है मैं उस वेरिएबल को प्लेस करूँगा, फिर लिखूँगा डॉट रिप्लेस। ओके, एंड फिर ब्रैकेट के अंदर मैं जो रिप्लेसमेंट देना चाहता हूँ, मैं एच को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले एच को कोटेशंस में ऐड कर दूंगा एंड मैं किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं उसे भी लिख दूंगा कॉमा, जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं एच को रिप्लेस करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ए के साथ। ओके, तो अगर मैं इसे रन कर दूं तो देखो मुझे हेलो इंडिया करके मिलेगा, मेरा एच रिप्लेस हुआ ए के साथ। ओके, उसी तरह अगर मैं किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहूँ, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्प्लिट स्ट्रिंग। ओके, एंड फॉर एग्जांपल मेरे हेलो इंडिया के बीच में कॉमा है, राइट, एंड मैं चाहता हूँ ये दो अलग अलग वर्ड्स के थ्रू स्प्लिट हो जाए। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे इसी तरह प्रिंट बी जो मेरा वेरिएबल है उसे लिखूंगा, फिर डॉट स्प्लिट यूज करूंगा। ओके, स्प्लिट के ब्रैकेट के अंदर मैं कैसे चाहता हूँ मेरे जो भी कोटेशंस है, राइट,
उन कोटेशंस को हटा के हर एक वर्ड को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे रन कर दूं तो देखो मेरा हेलो एक अलग वर्ड बन जाएगा एंड इंडिया एक अलग अलग वर्ड बन जाएगा। ओके, ये दो अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट हो जाएगा। आई होप आपको आज का जितना भी था सब समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कैसे करें, उसे फॉर्मेट कैसे करें, उसके कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उन सब के बारे में जानेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके,